उससे देख लो तो आई गेस ये विजिबल है यहाँ से प्रॉपर। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, बाकी ग्रुप में भी आया होगा आपके पास पीडीएफ। सो वहाँ से भी आप चेक कर लो। तो इससे ही देख लो, कर लो। प्रैक्टिस की है? प्रैक्टिस की थी सीआर की इस वीक? क्या हुआ? एक्यूरेसी बढ़ रही है कि कुछ वही है? हम्म। 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 कितनी एक्यूरेसी है, कितने गलत हो रहे हैं? पैराडॉक्स वाले अगली क्लास में। उसको फ्लो इन द आर्ग्यूमेंट ना। तो वो, हाँ अलग है वो, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शंस भूल जाते हो ना तुम लोग। चलो अभी इसमें भी आएंगे, इसी से कंटेक्स्ट लेते हैं। नहीं नहीं, ये वो है आपका रीजनिंग। नहीं नहीं नहीं। लैंग्वेज में क्या स्कोर हो रहा है? पढ़ लो सभी लोग। थोड़ा सा बड़ा कर ले क्या? ज़्यादा बड़ा हो जा रहा। सही है। पढ़ लिया सबने? बाकी को पढ़ लेने दो। हम्म। जब ये कहाँ से जाएगा? ये में क्या हो जा रहा है इसको? पढ़ लिया ना आप लोगों ने भी? ठीक है, चलो।
हो गया, पढ़ा ये पैसेज? हाँ, चलो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत करिएगा। व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर फ्रॉम द पैसेज, इन्फर नहीं कर सकते। हो गया, हो गया पहला क्वेश्चन, पीछे आप लोगों का? ठीक। जल्दबाजी करने की कोशिश मत करिएगा, पहले ट्राई टू करेक्ट द आंसर, टाइम मैनेज बाद में कैन बी मैनेजेबल। हो गया सेकंड क्वेश्चन? ओए तेरा हुआ? हो गया तेरा? सजेस्ट का मतलब ये क्या इन्फर कर रहा है, ऑफर एंड ऑल आपके बाद है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 3 and 4, ये कर लीजिए, फिर इसका फिफ्थ पे देखते हैं। 3 and 4। डन। हो गया, हो गया आपका, आपका भाई? चलो फिफ्थ क्वेश्चन और कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट वीकन द ऑथर्स क्लेम्स मेड इन द स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ना, वीकन जो नहीं करेगा वो बताना है। नहीं, ये मतलब नहीं है, हो सकता है न्यूट्रल हो, या हो सकता है स्ट्रेंथन कर रहा हो, बट वीकन नहीं करना चाहिए।
हो गया? हो गया ना? अटेम्प्ट कर लिया? चलो अभी हम पढ़ते हैं पैसेज, देखते हैं क्या कहानी है इसमें। किस बारे में पैसेज, कुछ बताओ। चलो, गिवन द जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द अफ्रीकन रीजन, ऑफ लेट का मतलब रिसेंटली, क्लाइमेट डिप्लोमेसी हैज बीन रीजनेबली विजिबल इन इंडियाज रिलेशन विद अफ्रीका। ठीक है, तो इंडिया के जो अफ्रीका से रिलेशन है उसमें ये दिख रहा है। A majority of the African states, around 34 countries, are already part of the ISA, International Solar Alliance, and this is in tune with India's engagement with Africa at multiple levels. कौन कौन से levels हैं? जैसे continental हो गया with African Union, फिर regional है with organizations like the Indian Ocean Rim Association, and bilateral जैसे the states like Congo, Rwanda, Mali, to name a few. कुछ ऐसे state बताए। ISA is attracting a significant attention in African countries which are endowed with abundant solar abundant का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना, ample energy, also called sunshine countries. There is an opportunity to bring power supply to approximately 600 million people by tapping solar energy. तो इतनी लोगों को हमें क्या देना है? पावर सप्लाई देना है, सोलर एनर्जी के थ्रू देना है, और इंडिया और अफ्रीका क्या है, क्लोजली काम कर रहे हैं। ठीक है। चलो ये इस पैसेज में बताया गया है। In this context, India's technical expertise and diplomatic initiative may coalesce to realize a high degree of success. तो इनके बीच में सक्सेस हो सकती है given that India may achieve the target committed to under the Paris Agreement. जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया शायद उसको अचीव कर लेगा। The cost per megawatt of solar energy has dropped to as low as rupees 1.80. तो जो पर मेगावाट एनर्जी है सोलर एनर्जी, उसका प्राइस इतना कम हो गया है। एट दिस प्राइस पॉइंट सोलर एनर्जी इज कम्पिटेटिव एंड इज गेटिंग चीपर देन एनर्जी जनरेटेड बाय कोल। तो जो कोल से होती है उससे क्या है, सस्ती पड़ रही है। द प्राइस ऑफ सोलर एनर्जी में ड्रॉप फर्दर, और भी कम हो सकता है एज दिस एनर्जी ट्रांजिशन गेट्स कंसोलिडेटेड। अगर और मजबूत होता है और स्ट्रेंथन होता है तो ये प्राइस और गिर सकता है। मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स, मतलब बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, may contribute further to this success by allowing unprecedented economies of scale. ठीक है, unprecedented का मतलब होता है जो इसके पहले कभी नहीं हुआ है ना, something that is completely new. With respect to solar energy, the path of multilateralism for India is viable in the arena of climate change. A few decades ago, India, along with China, was perceived by many countries to be the part of climate change problem. ठीक है, तो कुछ साल पहले, approximately a few decades ago, people used to consider India and China कि they were the main culprit, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, climate change की क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। बट ये अब सिनेरियो क्या हो गया है, चेंज हो गया। दिस नाउ हैज चेंज्ड। द एशियन पावर्स हैव proactively increased the share of solar and wind in their energy portfolio. जो एशियन पावर्स हैं, जो एशिया के हैं, उन्होंने अपना जो है बहुत ही एक्टिवली इंक्रीज किया है अपना शेयर ऑफ सोलर, मतलब सोलर पे भी आ गए वो लोग, और विंड पे अपने एनर्जी पोर्टफोलियो पे। ठीक है, सिमिलरली इंडियाज एफर्ट्स टू start a multilateral bank to advance the goals set forth under the ISA. India's climate diplomacy through a multilateral route may bring huge dividends, मतलब profit, especially by placing Africa at the core of operation. तो कुल मिला के ये सोलर एनर्जी की बात हो रही है। इंडिया का मेन जो है किसके साथ हो रहा है, कोलैबोरेशन एंड ऑल, अफ्रीका के साथ। ये इसके लिए इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यही सब बातचीत है इसमें। अब आइए पढ़ते हैं। Which among the following cannot be inferred, जिसको इन्फर नहीं कर सकते हैं, वो हमें देखना है फ्रॉम द पैसेज। ओके, जिसको हम इन्फर नहीं कर सकते। चलिए, सो आइसोलेटेड एफर्ट्स बाय कंट्रीज टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैव मेट विथ लिमिटेड सक्सेस। ये बताओ एफर्ट्स कैसे थे, आइसोलेटेड एफर्ट्स थे कि कंबाइंड एफर्ट्स थे? कंट्रीज के कंबाइंड एफर्ट्स थे ना, तो इसको तो हम लोग नहीं कर सकते। तो एक तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, ओनली फर्स्ट, क्योंकि हमें क्या क्या बताना है, कैन नॉट बी इन्फर्ड, तो ये तो हम लोग कर सकते हैं भाई। तो ये पहला वाला हमारा आंसर हो गया, ये तो इन्फर नहीं हो रहा। देयर इज अ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ मल्टीलेटरल ट्राइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, दिस कैन बी इन्फर्ड। ये लिखा हुआ है भाई कि ये लोग मल्टी लेवल पे आएंगे और चीजें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी, और हम लोग आगे क्लाइमेट चेंज पे काम कर सकते हैं। तो दिस कैन बी इन्फर्ड, तो ये आंसर होगा नहीं आपका। तो देखो सेकंड वाला तो होगा, सेकंड वाला तो होगा नहीं, सेकंड वाला तो होगा नहीं, सेकंड वाला तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आंसर सबका डी था, क्लियर है। थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं। देयर हैज बीन इंक्रीज इन क्लाइमेट चेंज multilateralism since scientists have warned that evidence on climate change
एक एविडेंस वगैरह की कहीं बात करी नहीं गई है, तो ये वैसे भी आप इसको इन्फर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आंसर आपका हो गया बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है सभी को? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर सजेस्ट, वही इन्फर करता है, सजेस्ट क्या कर रहा है, क्या लिखा हुआ पहला, फॉर द सक्सेस ऑफ सोलर एनर्जी इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वाइटल दैट इट्स पर मेगावाट कॉस्ट रिड्यूसेस, तो यही तो सजेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है भाई कि अभी कितने पे आ गया था, 1 रुपये 80 पैसे ना, 1 रुपीज 80 पैसे, और अगर ये और कंसोलिडेटेड फॉर्म में आएगा तो ये और भी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। सो दिस कैन बी एफर्ड या दिस कैन बी से कि ये ऑथर क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। अगला, द परसेप्शन ऑफ द रेस्ट हैज चेंज टुवर्ड द एशियाटिक पावर्स, ये है सही है गलत है, ये सही है। अरे तो अब देखो मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से नहीं पढ़े हो, वो 10 ईयर्स अगो वाला कहाँ चला गया, ये है, क्या लिखा हुआ है, A few decades ago, India along with China was perceived by many countries to be the part of the climate change problem. बहुत सारे लोग, मतलब most of the countries in the world, कुछ दशकों पहले किसको समझते थे, इंडिया और किसको, चाइना को, कि क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम हो रही है ये इंडिया और चाइना इसमें ज़्यादा मेजर क्या कर रहे हैं, ये लोग मेजरली किसमें क्या इन्वॉल्व है। लेकिन फिर क्या हुआ, कहाँ चला गया, फिर क्या हुआ, टाइम हैज़ नाउ चेंज, अब परसेप्शन उनका क्या हो चुका है, बदल चुका है। क्यों बदल चुका है, क्योंकि ये इंक्रीज किया इन्होंने क्या, शेयर ऑफ सोलर एनर्जी पोर्टफोलियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सेकंड वाला भी क्या है, सही है। परसेप्शन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है वो इंडिया, और मतलब जो इंडिया का मतलब है जो एशियाटिक कंट्रीज हैं उनके उनके लिए क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड वाला, अफ्रीका शुड बी प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन इंडिया रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, ये सही है कि गलत है, ये भी सही है, क्योंकि लास्ट लाइन अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो, कि स्पेशली बाय प्लेसिंग अफ्रीका एट द कोर ऑफ इट्स ऑपरेशन, तो इंडिया के लिए इस समय कौन जरूरी है, अफ्रीका, मतलब पहला भी जा रहा है, सेकंड भी जा रहा है और थर्ड भी जा रहा है, हेंस योर आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड। सही था सब लोगों का? ठीक है, गुड। थर्ड पे आते, क्या लिखा हुआ है, द ऑथर हैज नॉट प्रोवाइडेड एविडेंस टू सपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग क्लेम्स, ऑथर ने ये जो क्लेम्स किए हैं नीचे इनमें से किसके लिए एविडेंस नहीं दिया है। ठीक है, जैसे पहला पढ़ते हैं, देयर आर प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडिया टू वर्क अपॉन मल्टीलेटरलिज्म इन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में तो बोला ही उसने कि अफ्रीका के साथ करना है, ये तो होगा ही होगा। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग पावर सप्लाई टू मिलियंस ऑफ पीपल, आई गेस इट हैज बीन मेंशन्ड 600 मिलियन पीपल के लिए हमें क्या लेके आना है, पावर सप्लाई लेके आना है, तो सेकंड वाले के लिए भी ऑथर ने बोला हुआ। ठीक है, थर्ड वाले के लिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्टिविटीज हैज इंक्रीज इन इंडिया, ये कहीं पे भी इसकी बात नहीं की गई, किसकी बात, एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्टिविटीज की बात नहीं की गई है, स्पेशली किसकी, इसके लिए उसने कोई जो है क्या नहीं किया है, एविडेंस नहीं दिए है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। क्लियर? ये कितने लोगों का सही था, ये गलत था, बोथ ए एन सी, नहीं ए एन सी तो होगा, मतलब ए तो होगा ही होगा। चलिए, आप लोगों का क्या था आंसर, सी, तेरा क्या था, तो किया ही नहीं था, हाँ सी, सी डी था तुम्हारा, सी था। फोर्थ में क्या है भाई, देखो, what role is played by this statement, India should keep Africa at the center of its climate diplomacy given the prospect of the multilateral initiative, choose the most appropriate option, what role is played by this statement, ये क्या बताना चाह रहा है, आप ध्यान समझते हैं। It plays no significant role in the context of the passage, ऐसा तो नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, इतना मेजर पॉइंट तो यही है, इसका मेन पॉइंट है ये। It is the main claim made by author in the passage, इट इज द प्रमाइस, ये प्रमाइस तो नहीं है, ये तो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, क्लेम कर रहा है, प्रमाइस तो नहीं है ये, तो ए और डी तो हट गया, बचा सी। इट इज द मेन क्लेम ऑफ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, या इट इज द मेन क्लेम मेड बाय द ऑथर इन द पैसेज, ये पूरे पैसेज का, सुनना मेरी बात को, ये पूरे पैसेज का मेन क्लेम यही है, मेन आर्ग्यूमेंट यही है ऑथर का, कि इंडिया को अफ्रीका के साथ रहना चाहिए, या ऑथर का मेन क्लेम ये है कि हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट करनी है और इंडिया का रोल प्ले करेगा और एशियाटिक कंट्रीज रोल प्ले करेंगी, ये मेन क्लेम है कि इंडिया और अफ्रीका को साथ रहना चाहिए, मेन क्लेम है। पूरे पैसेज की बात कर रहा हूं मैं, पूरे पैसेज में ऑथर क्या कह रहा है कि इंडिया जो है, पहले इनके परसेप्शन अलग था, इंडिया आगे बढ़ रहा है, सोलर एनर्जी में आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में इसका ये मेन पॉइंट है क्या, कि इंडिया को किसके साथ रहना चाहिए, अफ्रीका के साथ रहना चाहिए, उसको कोर पे लेके आना चाहिए उसके। ठीक है, तो इन दिस वे आपका आंसर फिर से क्या हो जाएगा, सी। इट इज द मेन क्लेम ऑफ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पैसेज, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, फिर से देख लो एक बार, देखो लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज में तो बोल रहा है, द एशियन पावर्स हैव प्रोएक्टिवली, अब यहाँ पे देखो ना, इंडियाज क्लाइमेट डिप्लोमेसी थ्रू अ मल्टीलेटरल रूट मे ब्रिंग ह्यूज डिविडेंड्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स, स्पेशली बाय प्लेसिंग अफ्रीका एट द कोर ऑफ इट्स ऑपरेशंस। इट इज द मेन क्लेम मेड बाय द ऑथर इन द लास्ट पैसेज। बाकी पूरा पैसेज तो क्लाइमेट चेंज पे डिपेंड है ना।
ठीक है उसके। हाँ, कभी कभी चीज़ें आसान आती हैं। आसान क्या होती है, देखो व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग, थिंग्स विल सीम इजी, है ना, इनफैक्ट ईजियर कंपैरेटिवली। ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है थोड़ा सा। देखो, विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट वीकेन द ऑथर्स क्लेम इन द स्टेटमेंट, कमजोर नहीं करेगा जो ऑथर ने स्टेटमेंट दिया है अपना। चलो, तो मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स में कंट्रीब्यूट फर्दर टू दिस सक्सेस, तो ये तो कहाँ कमजोर कर रहा है, ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है, तो ये आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। द सेकंड है, द EU, a coalition of 51 European countries agreed to reduce the greenhouse gas emission by आप ये बताओ इसमें से कोई फॉलोइंग, इसमें ये जो है कि इनमें से ऐसा कौन सा जो आर्गुमेंट किसने क्लेम किया है, सॉरी ऑथर ने जो क्लेम किया है कि हमें क्या क्लाइमेट चेंज को हमें क्या करना है, टैकल करना है और बाकी चीज़ों को कम लेकर करना है, क्लाइमेट चेंज क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो ये जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, अ कोलिशन ऑफ 51 यूरोपियन कंट्रीज अग्रीड टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई एटलीस्ट 55% ऑफ देयर लेवल्स प्रिवेलिंग इन 90s। ये कमजोर कर रहा है कि स्ट्रेंथन कर रहा है? स्ट्रेंथन कर रहा है भाई। ग्रीन हाउस गैसेस अगर क्या होंगी, रिड्यूस होंगी, तो क्लाइमेट क्या रहेगा, सही रहेगा ना, चेंज तो नहीं। तो ये भी इसको क्या कर रहा है, एक तरीके से स्ट्रेंथन कर रहा है। तो पहला दूसरा तो आंसर होगा ही होगा। और तीसरा भी पढ़ लेते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दिए। अराउंड 90 countries have signed the International Solar Alliance since 2015, the aim of which is to bring the climate change। ये भी क्या है, सही, ये भी इसको स्ट्रेंथन कर रहा है, वीकेंड तो कर ही नहीं रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सी था आंसर, ठीक है, गुड। तुम्हारे कितने सही हुए? फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सही है, तुम तो बाद में आए थे तुम्हारे। हाँ हाँ, एक गलत आपके, ये वाला लास्ट वाला आपका, तीन सही है आपके, तीन सही दो गलत हो गए, अब तुम्हारा सही है, ठीक। चलिए, पैसेज को बड़े तल्लीता से पढ़िएगा ध्यान से, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कहानी है इसके साथ। और PDF भी आ गया है आपको, अगर नहीं यहाँ पे क्लियर दिख रहा तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। नहीं नहीं, फ्रजाइल मतलब होता है इजीली ब्रेकेबल, बहुत आसानी से जो टूट जाए। कंजर्वेटिव का मतलब होता है नॉट, कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसी फैमिली जो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, जो पुराने रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं, लिबरल नहीं है, बोले विचारों वाला। क्या था हिंदी वर्ड बताओ, दकियानूसी लिखा हुआ है। वही है, ऑर्थोडॉक्स होता है, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी बता, ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्याल वाले। एक हफ्ते का वो हम्म, थे आपके फिनेंस मिनिस्टर।
Which line? Third line. The corporate sale of thumbs up to Coca-Cola illustrated how liberalization and globalization has displaced the principle of स्वदेशी economic nationalism. तो ये बताया कि जैसे सेल जो जैसे बढ़ी है ना थम्स अप एंड कोका कोला की, इसने दिखाया है कि कैसे जो स्वदेशी इकोनॉमिक नेशनलिज्म था उसकी धज्जियां उड़ा दी, इसने डिस्प्लेस कर दी. लिबरल का मतलब होता है सब कुछ ओपन हो गया. पहले 1990s के पहले ऐसा नहीं था ना इंडिया में. ग्लोबलाइज मतलब ग्लोबल हो गया, अभी तक इंडिया से बाहर हर जगह. 90 के पहले तो हुआ था. और क्या. बोलिए. एक गलत है इसमें, देख लो कौन सा है. हम्म, क्या किया आंसर्स तुमने? पीडीएफ में नहीं खुला तो पढ़ नहीं पाया क्या पैसेज? तो इसी से पढ़ लेते यार. नहीं आंसर कर लिए. चलो सबने कर लिए ना क्वेश्चंस? तूने कर लिए भाई? क्या नाम है इसका, बोला हो गए सारे? चलो 10th वाला देख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द प्रमाइस ऑफ द ऑथर इन द पैसेज?
वेंचर का मतलब कोई आप नई चीज़ स्टार्ट करते हो गया। चलो आइए पैसेज पढ़ते हैं हम लोग फिर। द अर्ली 90s वॉज अ मूवमेंट ऑफ फ्रजाइल होप एंड एंग्जाइटी इन इंडिया। ठीक है, अभी ये क्यों था? द नेशन हैज जस्ट ओपनड अप इट्स इकोनॉमी टू ज्वाइन द वर्ल्ड ऑफ फ्री मार्केट। तो वही है, 19 में ओपन हुई थी इकोनॉमी। अ पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबल, अ पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबल वर्ल्ड, कोल्ड वॉर के बाद जो हुआ था। A seductive formula held out the promise of foreign investments, high economic growth, and of unleashing the cage spirit of India enterprise. ये सब ओपन होना था, ये चीज़ें होनी थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उसका प्रॉमिस हुआ। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्योंकि आपने अपनी इकोनॉमी खोल ली है टू द वर्ल्ड। इट ऑल्सो प्रोमिस्ड मोर कंज्यूमर चॉइसेस टू इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो और भी चॉइसेस मिलेंगी, जैसे ड्रीम ऑफ अ बेटर लाइफ एंड मोस्ट ऑफ ऑल अ चांस टू सेट द नेशंस कोर्स टू रेस्प्लेंडेंट 21st सेंचुरी फ्यूचर। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ लाइट प्रोवाइड करना, है ना। तो और क्या प्रॉमिस किया भैया इसने, जो आपने ये ओपन की थी अपनी जो इकोनॉमी? और चॉइसेस मिलेंगी, बेटर लाइफ होगा, और नेशन कोर्स को 21st सेंचुरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, कुल मिला के ऐसा कुछ। द फॉरवर्ड मार्च टू मार्केट लिबरलाइजेशन ऑल्सो इंटेल्ड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इंडियाज लेगेसी ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ठीक है, द एंटी कॉलोनियल इकोनॉमिक्स ऑफ स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस। पहले ये था ना कि जो हमारा अपना है ना, वो गांधी जी का भी तो नारा था स्वदेशी वाला अपनाओ। ठीक है, तो उसको ये वहाँ से हम लोग हटे, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द इंडियाज लेगेसी जो हम लोग चला रहे थे। स्वदेशी हैड डोमिनेटेड इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी एंड थिंकिंग सिंस नेशनल इंडिपेंडेंस। तो जब से ये हुआ तब से वो स्वदेशी ही डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि और कोई तो अलाउड ही नहीं था। एंड इट प्रायोरिटाइज्ड ऑटोनॉमी ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। तो जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं सबके ऊपर इसी का क्या अधिकार होना चाहिए था। द बायकॉट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स वाज द मोस्ट पॉपुलर एक्सप्रेशन ऑफ स्वदेशी पॉलिटिक्स, है ना। चलो देखते हैं। न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी इन 90s थ्रू ओपन द कंज्यूमर मार्केट टू फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स आए। स्वदेशी स्कूल इकोनॉमिक थिंकर्स टर्म्ड इट एज अ कोका कोलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो जो स्वदेशी वाला विचारधारा के लोग थे, जो उसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने इसको नाम दे दिया कोका कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दिस ड्रामेटिक ट्रांजिशन टू फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, कोका कोला बिकेम बोथ अ साइन ऑफ द वर्ल्डली प्लेजर्स नाउ अवेलेबल टू इंडियन कंज्यूमर, क्योंकि कोका कोला बहुत बड़ा ब्रांड था, एंड ऑफ ट्रीचरी। ट्रीचरी का मतलब होता है ट्रीचरस बना है, उसका मतलब होता है डिसलॉयल। ठीक है, ट्रेटर, गद्दार जिसे नॉर्मली कहते हैं। ठीक है, तो ट्रीचरी का मतलब गद्दारी हो गया कुल मिला के। एंड ऑफ ट्रीचरी ऑफ सेलिंग आउट टू फॉरेन कॉर्पोरेशन। इन 1977 कोका कोला हैड बीन बैंड बाय इंडियन स्टेट। ये बैन कर दिया गया था। द कंपनी वाज सब्सिक्वेंटली टर्न इनटू अ नेशनलिस्ट वेंचर दैट सोल्ड एन इंडियन ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कॉल्ड थम्स अप। ठीक है, तो जब ये बैन किया गया था तो उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, थम्स अप कर दिया गया था। बाय द 90s कोका कोला वाज नॉट ओनली बैक इन द न्यूली लिबरलाइज्ड इंडिया, कोका कोला सिर्फ वापस नहीं आया, इट बॉट द इंडियन ब्रांड टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इन द मार्केट। और इसने थम्स अप को क्या कर लिया, खरीद लिया। द कॉर्पोरेट सेल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्वदेशी इकोनॉमिक, हाँ भाई एज पर द पैसेज तो था ही, इंडियन ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कॉल्ड थम्स अप। ठीक है, द कॉर्पोरेट सेल ऑफ thumbs up to Coca-Cola illustrated how liberalization and globalization had displaced the principle of स्वदेशी economic nationalism। ठीक है, तो ये भैया इनकी धज्जियां उड़ा दी स्वदेशी प्रिंसिपल ऑफ एक के जो इनके थे, क्योंकि उसने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। पहले ऐसा था नहीं, ऑटोनॉमी हुआ करती थी। द फ्री मार्केट लॉबी इट वाज रिफुली, मतलब रिफुली का मतलब सॉरोफुल, सॉरोफुल, इट वाज रिफुली रिमार्क्ड had sold out to big businesses। ठीक है, बिग है, and turned its back on India's anti-colonial dream of economic independence। ठीक है, तो ये वो सोच रहे थे कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी कॉलोनियलिज्म से। कॉलोनियलिज्म का मतलब ब्रिटिश से ही कुल मिला के होता है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा पैसेज था। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है इसमें कहानी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सपोर्टिंग आइडियाज ऑफ द पैसेज। ऐसा क्या है इनमें से जो सपोर्ट नहीं करता इंडिया, सॉरी पैसेज के बारे में। देखो, इंडियाज ओपनिंग अप टू फॉरेन मार्केट्स वॉज डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, बता चुका हूँ ना। इंडियाज ओपनिंग अप टू फॉरेन मार्केट्स वॉज डिट्रीमेंटल फॉर स्वदेशी इकोनॉमिक्स, येट इट जस्ट, ये तो सच बात है। तो इट इज द सपोर्टिंग आइडियाज,
हमें तो क्या ढूंढना है, नॉट वाला ढूंढना है। कोका कोला वेंट टू बिकम अ मेजर कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया इन द 90s आफ्टर बीइंग बैंड बाय इट, ये भी ठीक है क्योंकि इसने थम्स अप को क्या कर लिया था, खरीद लिया था। द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ओपनिंग अप मार्केट इन इंडिया इन द अचीव्ड दिस गोल, ये तो गलत बात है। द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ओपनिंग अप मार्केट्स इन इंडिया इन द 90s अचीव्ड इट्स गोल, नो वेयर इन द पैसेज वर्ड इट मेंशन कि इसने अपने गोल अचीव कर लिए हैं, बस ये पता चला है कि ओपन किया है मार्केट। सो इट इज नॉट द सपोर्टिंग आइडियाज ऑफ द पैसेज। तो आज आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी हैज टू बी द राइट आंसर। सी है, आई गेस सभी लोगों का सी होना चाहिए था, ठीक है। चलो 7th वाले पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हैं। आइए पहले तो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। देखो बी वाला तो इन्फर कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, कोका कोला वॉज एबल टू बाउंस बैक इन इंडिया आफ्टर बैन बाई एक्सप्लॉइटिंग इंडिया स्वदेशी नेशनल इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यही तो हुआ था, तो ये तो इन्फर हो सकता है, तो बी वाला तो होगा ये। अब ए और सी को पढ़ लेते। द प्रॉमिस ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फ्री मार्केट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आज वॉज अ वेल इंटेंडेड मूव, ये मूव अच्छा था या नहीं था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट क्या आए हैं इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है हमें। सो ए को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप समझो ना, प्रॉमिस तो किया गया था कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी और फ्री मार्केट होगा ड्यूरिंग द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, वॉज अ वेल इंटेंडेड मूव। अब ये मूव अच्छा था कि नहीं था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ए वाला तो नहीं होगा, बी वाला होगा। वैसे भी ऑप्शन में बी एंड सी दिया गया तो ए वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा था। सी वाला पढ़ लो, अगर सी वाला सही है तो सही, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अलाइंड विद इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस लेगेसी, अलाइन थी कि एंटी कॉलोनियल, एंटी था, क्या लिखा हुआ, इंडिया इकोनॉमिक जो पॉलिसी वॉज अलाइंड विद इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस लेगेसी ऑफ एंटी कॉलोनियल इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन, नहीं भाई, उसने तो लिबरलाइजेशन कर दिया ना, तो ये उसके अलाइन कैसे हुआ, तो क्या हो गया, उसके अगेंस्ट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। बी था, आप लोगों का क्या था आंसर, ए, डी किया था आपने, वो बी एन सी कर दिया था आपने, आपका क्या था, डी, बी एन सी दोनों कर दिए थे, तुम्हारा सी वाला था खाली, चलो कोई नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 90s अ ड्रीम कम्स ट्रू, ये तो है नहीं। कोका कोला, इसके बारे में भी कुछ खास नहीं है। थीम पकड़ना है हमें, थीम, सी क्या है, स्वदेशी इकोनॉमिक्स, एंटी कॉलोनियल, एंटी डेवलपमेंट, या 90s शिफ्ट इन इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या होगा, बी वाला, यही तो है पूरे पैसेज में, इसी के बारे में तो बात हो रही है। इट इज, ये है तो इट इज द पार्ट ऑफ द पैसेज बट इट इज नॉट द थीम, इट इज नॉट द मेन। नहीं नहीं, सेम कैसे है, स्वदेशी इकोनॉमिक्स है, स्वदेशी इकोनॉमिक्स है ही जब 90s के पहले की बात है, जबकि आप पूरा पैसेज देखो किसके बारे में बात हो रही है, 90s के बाद जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसके बाद, ठीक है। 9th पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड, जिसको इन्फर हम नहीं कर सकते हैं, चलो क्या, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड अबाउट स्वदेशी इकोनॉमिक्स, स्वदेशी इकोनॉमिक्स में हम क्या इन्फर नहीं कर सकते हैं, तो अब ये बताओ, इट प्रायोरिटाइज, ये तो इन्फर कर सकते हैं ना, तो पहले वाला, ये फर्स्ट एंड थर्ड वाला, अरे ये लिखा हुआ है ना, कैन नॉट बी इन्फर्ड, पहला वाला सही है, इट कैन बी इन्फर्ड, लेकिन हमें था ठीक है। दिस आइडिया वॉज प्रोपगेटेड बाई इंडियाज फ्रीडम फाइटर्स, नहीं, ये तो थिंकर्स थे, इकोनॉमिक थिंकर्स थे, तो ये आपका आंसर होगा, सेकंड वाले को इन्फर नहीं कर सकते। इट इज बेटर देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 90s, नहीं ये भी नहीं था। इट इज वर्स देन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कंपैरिजन कहीं हुआ ही नहीं है, कंपैरिजन थोड़ी किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में और किसमें, प्रीवियस इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो ना सेकंड आप इन्फर कर सकते हो, ना थर्ड कर सकते हो, ना फोर्थ कर सकते हो, आंसर चेक कर लो कौन सा हो जाएगा, आंसर क्लियर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द प्रेमाइज बाय द ऑथर इन द पैसेज, प्रेमाइज समझते हैं ना, जो कंक्लूजन देते हो आप, जो आर्ग्यूमेंट देते हो, उसके लिए जो फैक्ट्स आप इकट्ठा करते हो, जो सपोर्ट करते हैं, वो होता है प्रेमाइज, ठीक है। चलो, कोका कोला वॉज टर्न इनटू अ नेशनल वेंचर, ये प्रेमाइज था, ठीक है। कोका कोला एक्वायर्ड थम्स अप इन 90s, ये भी आपका क्या प्रेमाइज था, इसी के बेस पे तो उसने क्या किया है, अपने कंक्लूजन निकालने, सो बोथ बी एंड सॉरी ए एंड बी हो जाएगा, हेंस इट इज द, आउट ऑफ 10 तुम्हारा एक गलत हुआ था ना, 4 सही था तुम्हारा, 2 तुम्हारा,
एक गलत तुम्हारा, एक, आपके भी दो गलत, दो गलत थे। एंड योर्स, तुमने तो किया ही नहीं थे। चलो नेक्स्ट करिए सभी लोग। थोड़ा ध्यान से पैसेज को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन और ऑप्शन देखते हो थोड़ा ध्यान दिया करो। चलिए अटेम्प्ट करिए इसको आप लोग। पैसेज खुल गया तेरा आपके, अब ओपन हो गया। व्हाट इज द समय इज द मेट्रो। ये बस अभी स्टार्ट हुआ, आपके पास उसमें आ गया होगा, ग्रुप पे भी आ गया होगा, तो वहाँ से भी देख के पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो। थर्ड पैसेज होगा। इसमें कुछ वर्ड्स ध्यान रखिए। रिलेक्टेंट दिया गया, इसका मतलब होता है अनविलिंग, इज नॉट विलिंग, अनिच्छुक कह सकते हैं। एक वर्ड दिया गया इल्यूसिव, विच मीन्स डिफिकल्ट टू कैच या डिफिकल्ट टू होल्ड अप। इल्यूसिव, हैज रिमेन्ड इल्यूसिव, मतलब उसको कैच नहीं कर पाए, अभी तक पकड़ नहीं पाए। फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो दिस इज द इतने ही आते हैं भाई, दो थोड़ा दो चार लाइन ऊपर नीचे बस, है ना। कल सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, बोथ। हाँ इतना ही है, नहीं थोड़ा सा होगा, थोड़ा होगा और बाकी इसको भी पढ़ लेने दो। मॉक वगैरह दे रहे हो, कैसे नंबर आ रहे हैं तुम लोगों के? किस किस में नहीं हो पा रहा, किस सब्जेक्ट में? हम्म,
गया क्या? करिए। पेरिल, बता दो, डेंजर, खतरा। हम्म, जो समझ में आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। किसका? इनोकुलेट मतलब वैक्सीन लगाना। ओए, कहाँ ये? भी गलत है, एक से दो से ज़्यादा। हम्म, और भी गलत है, वापस चेक करो। थर्टीन, 14,
The following ways does the ruling party interfere with the working of education institution? Controlling the flow of money by favoring a particular teacher candidate during recruitment. इसीलिए क्या करते ना, मैपिंग कर लिया करो, ध्यान रखा करो वर्ड्स का। हो गया? क्या आंसर किया दिखाओ। चलो बता देता हूँ, दो गलत हैं इसमें, अब देख लो कौन से हैं। पहला नहीं बताऊंगा मैं, ये बता दिए दो गलत है उसमें, और क्या बताऊँ इससे ज़्यादा। क्या किए देखो। आपने अटेंड किए क्वेश्चंस? गर्मी क्या है। चलो कोई नहीं, साथ ही में कर लेना। हो गए अटेम्प्ट, हो गए सबसे आपके, हो गए अटेम्प्ट पूरे 15 तक हो गए क्वेश्चंस। लास्ट हो जाए, कर लो फिर डिस्कस कर लेते। कहाँ पे? बोली इन देयर हैंड्स, हाँ उन्हीं के हाथ में। हो गए, कर लिए। चलो और देखते हैं, लेट्स सी जो गलत हुए हैं क्यों गलत हुए हैं, एंड देखते हैं क्या है। सी पॉलिटिशियन इन इंडिया बिलीव दैट पावर इज इक्वल टू मास्टरी इन एवरी स्पेयर। पॉलिटिशियन को लगता है, इंडिया में बिलीव करते हैं कि हर जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, हर जगह पे हमारा मास्टरी होनी चाहिए, मतलब पावर होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू मास्टरी इन एवरी स्पेयर। ठीक है, एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल इज फर्मली इन देयर हैंड्स। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑफ एकेडमिया, उनका एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स में या नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स, पूरा का पूरा पावर उनके किनके हाथों में है, उन्हीं पॉलिटिशियंस के हाथों में है। यूजुअली governments are reluctant, unwilling to lose the chance of inserting the ruling party's point of view into teaching materials or methods। ठीक है, so usually क्या होता है कि जो उनकी रूलिंग पार्टी के सब क्या होते हैं, जो उनके विचारधारा होती है सब, उसमें दे आर अनविलिंग फंडिंग एजुकेशन अ पब्लिक गुड बिकम्स अ रूट फॉर कंट्रोल। तो जो यू नो, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एजुकेशन में आप क्या कर रहे हो, फंड डाल रहे हो, पब्लिक के लिए अच्छा काम है, बिकम्स अ रूट फॉर कंट्रोल। इससे वो क्या करते हैं, कंट्रोल करने का रूट बन गया उनको। विच इज़ वाई ऑटोनोमी हैज़ रिमेन्ड एल्यूसिव फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसलिए ऑटोनोमी नहीं मिल पाई अभी तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि सम हाउ और द अदर पॉलिटिशियन आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्योंकि फंडिंग वगैरह कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, यू आर रनिंग इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन, अब उसको मरम्मत की रिक्वायरमेंट है, उसको एक्सपैंड करना है, एंड समबडी हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी ओवर देयर, सो यू विल हैव टू लिसन टू दैट पर्सन। ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं पैसा डाल रहा हूँ आप मेरी ही ना सुनो। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है इन्फ्लुएंस आ ही जाता है, इसलिए ऑटोनॉमी नहीं मिल पा रही है ना। इल्यूसिव का मतलब डिफिकल्ट टू कैच, कि अभी जब ऑटोनॉमी क्या है, मिलना अभी क्या है, इल्यूसिव रहा, अभी मिली नहीं है। ठीक है, वन पॉजिटिव फीचर ऑफ द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल इज दैट इट डिड नॉट ट्राई, कहाँ चला गया, इट डिड नॉट ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद स्कूल स्लेबी। स्लेबी मतलब सिलेबस का ही सिंगुलर फॉर्म है स्लेबी। ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस की एक अच्छी चीज़ थी, पॉजिटिव क्या था, कि इसने जो है स्कूल के सिलेबस में एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, सच एज पोस्टपोनिंग द लर्निंग ऑफ इंग्लिश टिल क्लास 5। एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पोस्टपोन कर देना लर्निंग ऑफ इंग्लिश की, एज एन अर्लियर गवर्नमेंट हैड डन, जैसे पहले गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, इन बिहार अभी तक भी है कि क्लास 5 तक जो है आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी
नहीं है, आपकी इच्छा हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए. Rather, the present government has shown some positive achievements. According to the ASER report last September, Bengal ranked first in the country in reducing the percentage of school dropouts. तो बंगाल गवर्नमेंट की कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि उसने रिड्यूस किया है जो स्कूल ड्रॉप आउट्स उनका परसेंटेज क्या हुआ है, कम हो गया है. ठीक है. गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैव हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट, बट हैप्पी एंडिंग्स आर रेयर. ठीक है, थोड़ा सा अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है. द स्टेट गवर्नमेंट्स प्राइड इन ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी बिल्ट इन द लास्ट डिकेड सीम्स मिसप्लेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लैक ऑफ टीचर. तो टीचर्स की कमी है. इट इज़ नॉट जस्ट डिलेइंग रिक्रूटिंग टीचर्स बट ऑल्सो द थ्रस्ट टू अपॉइंट पॉलिटिकली प्रेफर्ड कैंडिडेट्स. तो एक तो ये चीज़ है कि वो डिले तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो पॉलिटिकली प्रेफर्ड कैंडिडेट्स है उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है. दैट आर इरोडिंग द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स डिक्लेयर्ड स्कीम. तो उनके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्कीम के, उसके स्कीम्स के जो इफेक्ट्स वो कम हो रहे हैं. इट इज़ नो कोइंसिडेंस दैट द टीचर्स एंड द टीचर कैंडिडेट्स आर ग्रोइंग इंक्रीजिंगली अनहैप्पी. दे आर वेरी अनहैप्पी. यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर कंप्लेनिंग ऑफ सिमिलर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. यूनिवर्सिटी और कॉलेज है वो भी कह रहे हैं कि ये इंटरफेयर कर रहे हैं, विच हैज़ नॉट लेसेंड, जो कम नहीं हुआ है एट ऑल सिंस द लास्ट रेजिम. पिछले बार की जो सत्ता थी उससे लेकर अभी तक ये जो इंटरफेरेंस है वो कम नहीं हुआ है. परहैप्स द ट्रेजिडी ऑफ एट द स्कूल लेवल इज मोर पॉइगनेंट. पॉइगनेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड, डिसअपॉइंटिंग. तो जो ट्रेजिडी है स्कूल लेवल पे और भी ज़्यादा क्या है, पॉइगनेंट है ना, discouraging है. Since the government has obviously tried hard in this sector, but all its efforts will go waste unless the ruling party stops stepping on the toes of the administration of higher education institution. ठीक है, तो उसके जितने भी एफर्ट्स है सब वेस्ट हो जाएंगे अगर रूलिंग पार्टी जो है क्या नहीं करती है, जो हायर एजुकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे अगर वो क्या करती है, अपना इंटरफेरेंस करती है, तो उसके जितने भी एफर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे. सो दिस इज द पैसेज. तो इसने कुछ अच्छे काम किए हैं तृणमूल कांग्रेस ने, बट अल्टीमेटली काम तो वही हो रहा है. तो चलिए देखते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंक्लूजन मेड बाय द ऑथर. तो आओ एलिमिनेट करते हैं. द रूलिंग गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन एनी वे. अब ये तो देखो एक्सट्रीम हो गया ना, इन एनी वे किसी प्रकार से इंटरवीन नहीं करना, तो ये तो आपका हट गया. इट इज़ नॉट द मेन पॉइंट एज वेल. अगर आप पैसेज पढ़ेंगे देखो मुझे तो ये भी लग रहा है एलिमिनेट हो जाएगा. द रूलिंग पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल हैज वर्कड हार्ड इनफ टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज. इट शुड प्रिवेंट इट्स एफर्ट्स फ्रॉम गोइंग टू वेस्ट. ये ऐसा भी नहीं है, यूनिवर्सिटीज की बात भी नहीं की उसने किया है. इंटरफेरेंस जरूर है. सी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विद वर्किंग ऑफ द स्कूल इज अनडिजायरेबल दो इट इज नॉट सो अनवांटेड इन केस ऑफ कॉलेज. ये भी आपका नहीं हो पाएगा. सो आपका है ये तो देखो लास्ट में लिखा ही था, यही तो है आपका कंक्लूजन, यही है. क्या लिखा हुआ है, all the hard work of the Bengal government might go down the drain. मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा if it interferes politically with working of the higher education institution. This is the main point the author is trying to make in the passage, and exactly the same has been written here. But all its efforts will go waste unless the ruling party stops. जब तक ये रूलिंग पार्टी स्टॉप नहीं करती है स्टेपिंग ऑन द टोज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंटरफेयर करना ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. दिस इज द आर्गुमेंट द ऑथर इज ट्राइंग टू मेड इन द पैसेज. तो आपका आंसर हो जाएगा यही है, मेन कंक्लूजन यही है. बी इज द राइट आंसर. ठीक है. हाँ, आते हैं 12th वाले में. विच अमंग द फॉलोइंग इफ ट्रू विल वीकन द ऑथर्स क्लेम इन द स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 कहाँ पे, यहीं पे है ना, कहीं पे था, ये लिखा हुआ है, यही तो स्टेटमेंट 1 है ना. विच अमंग नहीं, कहाँ चला गया स्टेटमेंट 1, तो कहीं तो था, ये है शायद, है ना, 1 लिखा हुआ जहाँ पे. Government schemes and policies have helped to improve the condition of school across the state, but happy endings are rare. The state government's pride in the growing number of school, college and university built in the last decade seems misplaced in the context of the lack of the teachers. तो ये चीज़ें बड़ी हैं, बट क्या है, नहीं है, टीचर्स ही नहीं है. और सिर्फ डिले नहीं हो रहा है बल्कि पॉलिटिकली प्रेफर्ड कैंडिडेट्स को क्या मिल रहा है, प्रेफरेंस मिल रहा है. तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं. तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग अगर सही है, ऑथर के क्लेम को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा. चलिए देखते हैं. Bengal was the fastest in reaching out to peoples during the coronavirus lockdown. Out of scope mention ही नहीं है. The government distributed midday meal. out of scope पता नहीं है. The Bengal government is the slowest ये against tuberculosis. कोई मेंशन नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा. आंसर क्या हो जाएगा, none of these. तो ये तो आंसर कुछ मेंशन ही नहीं है इसमें, तो क्यों ही करना है, ठीक है.
आते हैं 13 पे, विच ये तो आई गेस ये सबका सही होगा, डी वाला इसके पहले वाला है ना, होपफुली। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड टू बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो वही इन्फर क्या कर सकते हैं ये हमें देखना है। चलो देखो, जैसे मैं थर्ड को तो एलिमिनेट कर दूंगा तुरंत, मुझे दिख गया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एजुकेशन सेक्टर इज वन अमंग द फ्यू सेक्टर्स विच इज इंटरफेयर्ड बाय द रूलिंग पार्टी। सो वी द ऑथर हैज नॉट डिस्क्राइब्ड एनी अदर सेक्टर्स। हाँ तो एजुकेशन उसके हाथ में है ना, ठीक है। हाँ, इट वन ऑफ द अमंग फ्यू सेक्टर विच इज इंटरफेयर्ड बाय द रूलिंग पार्टी। चलो बाकी चलो और भी पढ़ लेते हैं, चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए देखो। पहला पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विद द वर्किंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज बीन अ रेगुलर प्रैक्टिस इन बंगाल, दिस इज राइट, दिस कैन बी इन्फर्ड, क्योंकि पुराने पहले वाले जो रूलिंग थी उसमें भी था और जो सेकंड वाली है उसमें भी है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, द ऑथर ऑफ द पैसेज हैज सजेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय द रूलिंग पार्टी इनटू वर्किंग एंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो भी बोल रहा है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा आई गेस सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एजुकेशन सेक्टर इज वन अमंग द फ्यू सेक्टर्स विच इज इन्फर्ड बाय अ रूलिंग पार्टी, ठीक है। सो वी डू नॉट नो द अदर सेक्टर्स एज वेल, इन दिस वे आपका आंसर ए होगा, ए होगा मतलब फर्स्ट एंड सेकंड होगा। चलो 14 बताइए आप लोग, ये तो आसान है। इन विच अमंग द फॉलोइंग वेज डज द रूलिंग पार्टी इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी, इट इज करेक्ट, ठीक है। बाय फेवरिंग अ पर्टिकुलर टीचर, ये भी करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अरे फ्लो ऑफ मनी था नहीं वहां पे जो पैसे डाल रहे हैं उसमें। 15th, consider the piece of evidence the Bengal government is the slowest in inoculating its senior citizens against tuberculosis. What role does the statement play in the context of the practice? कुछ नहीं रोल प्ले, कोई है ही नहीं है कहीं पे। सो स्ट्रेंथन वीकेंड छोड़ो, जब लिखा ही नहीं है तो क्या ही होगा, मस्ट बी ट्रू कैसे हो सकता है जब लिखा ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, इट डज नॉट अफेक्ट द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो पहले का था इसका बी डी ए डबल डी। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस, बी डी ए डबल डी बताया तो, बी डी ए डबल डी कितने गलत हुए, सारे सही थे, एक गलत था, दो गलत थे, तुम्हारे 3 गलत हुए, तुमने तो किया ही नहीं था। आपका 2 गलत हुए, वो ये 14 वाला गलत हुआ क्या, नहीं 14 वाला नहीं गलत हुआ होगा, ये वाला 13 वाला, 11 वाला दोबारा समझा देते हैं। हाँ? ठीक, दिस देखो, एक तो कहीं भी ये जो है स्टूडेंट्स के हित की बात नहीं की गई है, ठीक है, ये सिर्फ ये बताया गया है पूरे उसमें। अच्छा ये बताओ, कहीं भी बात हुई है द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, पैसेज में कहीं बात हुई है वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, नहीं। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, हुई है या नहीं हुई है, कहीं बात नहीं हुई ना। सिर्फ ये बताया गया है कि इंस्टीट्यूशन को पे जो है ये क्या कर रहा है, इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एल्स दिस विल कॉज पेरिल फॉर द पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक तो बात ही नहीं की गई। दूसरी बात ये कि कंक्लूजन उसने क्या दिया है एट द एंड ऑफ द डे, कंक्लूजन उसने ये दिया है कि कहाँ चला गया ये, अब देखो इसमें लिखा हुआ है रूलिंग गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन एनी वे विद द मैटर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये एनी वे मतलब हो गया किसी भी प्रकार से, अब एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया। अब एनी वे में मतलब हो गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ गलत भी हो रहा है तब भी गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एनी वे का मतलब हो गया कोई भी वे, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ कि एक्सट्रीम ऑप्शन में थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरी बात ये है कि कहीं भी बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात नहीं की गई, आप यहाँ से कैच कर सकते हो। और सबसे बड़ा हिंट आपका यही है, इन एनी वे किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वेदर दे आर डूइंग गुड और दे आर डूइंग समथिंग बैड। तो ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है, कोई योगी जी की गवर्नमेंट है और किसी यूनिवर्सिटी में कुछ गलत हो रहा है, तो अब ये कह दो कि भैया उसमें ऑटोनॉमी चाहिए हमें, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तब भी दिक्कत है। तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। अगर यहाँ पे एनी वे नहीं लिखा होता, एक्सट्रीम नहीं गए होते, तो फिर इन दोनों में से कुछ भी आंसर, फिर ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक।
तुम्हारे कितने सही थे? 3 सही थे। चलिए, चलो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो इसमें बोल्ड पार्ट है ना, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे। जो बोल्ड पार्ट है इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे। एक 13 क्वेश्चन था इसके पहले वाले में, जो शायद थोड़ा सा लगा होगा गलत हो सकता है, बाकी तो आसान थे, ध्यान रखना चाहिए था। नहीं, पीआई की कल सॉल्व करेंगे।
अरे उठ जा। हम्म, कहाँ पे? The training offered to workers at the petroleum and explosive industry organizations इन हाँ प्रिवेंट करने के लिए, हाँ मतलब ट्रेनिंग जो दी जाती है उतनी इनफ है। अब ये नहीं लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ जो ट्रेनिंग दी गई है वो पर्याप्त है, इनफ है। अब ये मैं बता नहीं सकता, मुझे पढ़ना पड़ेगा। इतना टाइम कहाँ है यार, मैं घर से पढ़ के घर से पढ़ के आता तो इतना क्यों करना था, तुम्हें आंसर नहीं बता देता खाली मैं। लैकडासिकल, वेरी स्लो, लेजी। प्लाइट, दुख दर्द पीड़ा। प्लाइट ऑफ द पुअर, लैकडासिकल अच्छा वर्ड है। स्लगिश, लेजी, नॉट एक्टिव, स्लो, स्लो कह लो।
LACKADAISICAL हो गया? अब मैं क्या बता रहा हूँ? लेजी, स्लगिश, स्लो। कहाँ पे? कौन सा? हम्म। हो गया तेरा? क्या किया है? ये और ये वाला वापस कर। 18 19। आपने क्या किया आंसर? A B? 19 नहीं है। हो गया अटेम्प्ट? क्या किया आंसर? इतनी- हो गया? करो करो तुम करो। हम्म? अगली क्लास में पढ़ेंगे पैराडॉक्स और फ्लॉ इन द आर्गुमेंट। आइए डिस्कस करते हैं इसको। लेट्स सी। डिफिकल्ट है क्या ये?
पैसेज ऑप्शंस कंफ्यूजिंग, ठीक। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन तमिलनाडु's famed firework industry remain trapped in unsafe condition despite an unending series of accident that keeps drawing attention to their plight। ठीक है, तो अभी भी जो फायरवर्क इंडस्ट्री है तमिलनाडु के बहुत सारे वर्कर्स उसमें फंसे हुए हैं, बावजूद इसके कि बहुत ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिन्होंने अटेंशन खींची है अपनी तरफ, इसके बावजूद भी ये काम ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, यही मतलब इसका। इन द लेटेस्ट एक्सीडेंट एट अ फायर वर्क्स यूनिट इन विरुद्धनगर, एट लास्ट काउंट 20 lives हैव पेरिस्ड, 20 लोगों की जान चली गई, while 28 workers are in hospital। ठीक है, such tragedies caused predominantly by gross violation of norms governing the hazardous industry and human error in handling explosive substances have occurred with some regularity now। तो अब ऐसी ट्रेजिडीज में ये बहुत रेगुलर हो गया। क्या क्या रेगुलर हो गया है कि वायलेशन ऑफ नॉर्म्स होता है जो गवर्नमेंट देती है कि ऐसे ऐसे करना है, उसको वायलेशन हो जाता है, और ह्यूमन एरर्स तो होते ही हैं इन हैंडलिंग, जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होते हैं जिसमें धमाका वगैरह होता है उस पर एरर हो जाती है, और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई हैं, रेगुलर हो गई हैं, इस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, while the dead end up in statistical records on the ground there is only short term action। ठीक है, तो जो जो चले जाते हैं उनका तो बस रिकॉर्ड में नाम लिख गया कि ये हो गया, ग्राउंड पे बहुत शॉर्ट टर्म एक्शन लिए जाते हैं, जैसे रिजिग्नेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, अरेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस, टोकन इंस्पेक्शंस, इशुएंस ऑफ वार्निंग्स एंड सेफ्टी एडवाइजरीज। बस यही सब होता है कि ऐसा नहीं करना अगली बार से, और नाम लिख दिया, एफआईआर हो गई, बस इतना ही, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म। Preliminary investigation into the current tragedy has also revealed subleasing of workers to several persons। ठीक है, सबलीज का मतलब क्या होता है, आपको वाले कोई लीज में मिला, मतलब आपको काम करना है, आपने किसी और को कर दिया, तुम जाके कर लो। ऐसा आपने एक इंसिडेंट सुने होंगे ना बहुत सारे, कि उस किसी की नौकरी लगी, उसने कहा कि नहीं तुम 10,000 में कर लो, 25,000 मिलते हैं, 10,000 में तुम कर लो, बाकी 15,000 हमें रख देना, है ना, ऐसा सब लीजिंग कर दिया, वर्कर्स टू सेवरल पर्सन्स। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए यहाँ पे मुझे ध्यान आया क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन में देखा था जहाँ पे सब लीजिंग लिखा हुआ था, तो ऑप्शंस में तो देख लेते हैं। द वेरी नेचर ऑफ वर्क इन अ हैजार्डस इंडस्ट्रीज मेक्स सब लीजिंग अ बायवर्ड फॉर सेफ्टी कंप्रोमाइज। तो इससे सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है। इट लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ एवरी शेड इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनटू अ फैक्ट्री इन इटसेल्फ विथ इनफ्लेमेबल केमिकल्स स्टोर्ड ऑल ओवर। ठीक है, तो ये क्योंकि इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जो आग पकड़ लेता है, तो ये सारे स्टोर पे पूरे होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, हैजार्डस हो गया। हैजार्डस का मतलब डेंजरस, खतरनाक हो गया। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द लिमिट ऑन वर्कर्स टू बी डिप्लॉयड इज वायलेटेड। जो जितने भी लिमिट है कितने लोग को डिप्लॉय करना है उसको भी वायलेट किया गया है, रिजल्टिंग इन क्राउडिंग इन ईच शेड। हर शेड पे क्या हो जा रही है, क्राउडिंग हुई जा रही है, ओवर क्राउड हो जा रहा है। सुपरविजन ऑफ द क्वांटम ऑफ केमिकल्स टू बी मिक्सड और स्टोर्ड, अ की टास्क टू अवॉइड फ्रिक्शन बिकम्स अ कैजुअलिटी। ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि ध्यान नहीं रखते आप इसका, और ये केमिकल्स क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं एक साथ रखने पे, और ये आपका एक कैजुअलिटी बन जाता है क्योंकि एक्सप्लोजन हो जाता है। अनट्रेन्ड वर्कर्स एंड द पीस रेट सिस्टम विच इंड्यूस का मतलब विच कन्विंस पीपल टू रेस टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स पर डे हैव ऑल्सो कॉस्ट एक्सीडेंट। ठीक है, अनट्रेन्ड वर्कर्स हैं, और पीस रेट सिस्टम है कि पर पीस पे इतना पैसा मिलेगा, तो इससे क्या होता है कि लोग रेस लगाने लग जाते हैं कि हम ज़्यादा बनाएंगे, हम ज़्यादा बनाएंगे। अब ज़्यादा बनाएंगे जल्दबाजी में, वो क्या कहते हैं, कहावत नहीं है, हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, उसकी वजह से भी क्या होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। वाइल द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स, हालांकि ये ट्रेनिंग देते हैं, शॉर्टेज ऑफ लेबर हैज़ प्रॉम्प्टेड द इंडस्ट्री टू हायर न्यू रिक्रूट्स विद लिमिटेड स्किल्स। लेकिन जो शॉर्टेज है इतना, उसकी वजह से लोग नए रिक्रूट्स हायर कर लेते हैं और उनके पास लिमिटेड स्किल्स होती हैं। ठीक है, द इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बी अ लेबर इंटेंसिव ऑल्दो अ डिकेड अगो, यद्यपि एक लगभग 10 साल पहले पेट्रोलियम वॉज इन्फॉर्म दैट पार्लियामेंट वॉज इन्फॉर्म दैट द ऑटोमेशन ऑफ द हैजार्डस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वुड बी अंडरटेकन। मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेशन ले लेगा, मैन नहीं करेंगे काम, कोई मशीन लग जाएगी वो ऑटोमेटिक करती रहेगी। पीरियोडिक इंस्पेक्शन एट द फैक्ट्री सस्टेन क्रैकडाउन स्ट्रिंजेंट मतलब वेरी स्ट्रिक्ट पीनल एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स आर नॉन नेगोशिएबल। ये सब चीज़ें क्या होंगी, नॉन नेगोशिएबल होंगी, एक्शंस लिए जाएंगे, इंस्पेक्शंस होंगे। ठीक है,
A sustained political push for labor reforms and technological innovation within the industry is also essential. तो ये भी ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजिकल क्या हो, इनोवेशंस हो, लेबर रिफॉर्म्स की बात हो. आफ्टर ऑल देयर कैन बी नो जॉय ड्यूरिंग एनी सेलिब्रेशन यूजिंग फायरवर्क्स इफ दोज मेकिंग इट लीड अ लाइफ ऑफ डेंजरस अनसर्टिनिटी. तो यही कह रहा है कि आफ्टर ऑल ऐसे कोई खुशी वाली बात नहीं है कि हम लोग पटाखे छुटाएं, जैसे अभी दिवाली आ रही है, जब ये जानते हुए कि ये जो पटाखे बना रहे हैं ये हो सकता है किसी की जान चली जाए. सो इट इज़ नो जॉय. ये आपका कंक्लूजन है, ये आपका जो है वो बोल रहा है कि ध्यान रखना चाहिए. अब लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेन कंक्लूजन ऑफ द पैसेज. तो क्या कंक्लूजन है कि लेबर को थोड़ा सा वो मिलना चाहिए, सब चीज़ें हैं. तो पहले और जिसमें ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा, ये लिखा हुआ है. नन ऑफ दिस बाद में देखते हैं. द डेथ ऑफ 20 वर्कर्स एट एन एक्सीडेंट इन द फायर वर्कर्स इंडस्ट्री वॉज अनफॉर्चुनेट एंड अनप्रिडिक्टेबल. द कल्प्रिट मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड. ये तो उसमें लिखा हुआ है. इट इज़ नॉट द मेन पॉइंट, इट इज़ नॉट द कंक्लूजन द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक. तो सी वाला एलिमिनेट होते ही कौन सा एलिमिनेट हो गया, डी वाला हो गया. नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता. अब बचा ए और बी. Untrained workers and piece of rate system are two the main reason for the accident at the firework industry in Tamil Nadu. ये conclusion है क्या? ये conclusion है. ये जो the incident at the fireworks industry is a grim reminder of the attitude of the state government and administration towards the workers of the industry. What is the main conclusion? कि ये conclusion था क्या? ये conclusion समझो, conclusion तो एक बहुत व्यापक होता है, broad होता है. ये तो आपके facts है ना कि untrained workers और piece size है, ये main reason है कि एक्सीडेंट हुए हैं फायरवर्क इंडस्ट्री में. कहाँ पे? तमिलनाडु में. इट इज़ नॉट द मेन कंक्लूजन द ऑथर हैज़ मेड. ऑथर हैज़ मेड द कंक्लूजन कि जो इंसिडेंट होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो ठीक नहीं, इसी वजह से होते हैं. ये पूरा पैसेज इसी पे तो बेस्ड है. क्या लिखा था? इंसिडेंट एट द फायरवर्क्स इंडस्ट्री इज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स द वर्कर्स ऑफ द वर्कर्स इन द इंडस्ट्री. उनके एटीट्यूड के बारे में बताता है कि उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है. भाई तुम 10 लोग जाओ, 20 लोग मरो और एक शॉर्ट नोटिस में एफआईआर दर्ज कर लेंगे, बस इतना ही होता है. हाँ, तो बी वाला तो सीधे सीधे दिया. इट इज़ नॉट द क्या मेन कंक्लूजन. इट इज़ मेंशन्ड इन द पैसेज, इट इज़ अ वाइटल इंफॉर्मेशन, बट इट इज़ नॉट द मेन कंक्लूजन. व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इन द पैसेज? व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इन द पैसेज? ठीक है. The training offered to the workers at petroleum and explosive industry organization is enough to prevent accidents. ये author suggest करता है. Short term action by the administration has not proved fruitful. ये तो सही लिखा हुआ है. वही तो बोला कि ड्रेस हो जाती है, एक्शन कैसे ले जाते हैं शॉर्ट टर्म, तो फ्रूटफुल नहीं है वो. टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, तो ये वाला तो जाएगा आपका. द पार्लियामेंट हैज शोड अ लैकडाइसिकल अप्रोच. वही तो लेजी अप्रोच है ना, बहुत ही स्लो अप्रोच टूवर्ड्स इंश्योरिंग safety of workers at fireworks factories in Tamil Nadu. So this is also right answer, second and third, both 2 and 3. ठीक है, बी वाला हो जाएगा. किसी में डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो प्लीज डू आस्क. What does the passage does not answer which of the among the following questions? किसको आंसर नहीं कर रहा है पैसेज? डी वाले को. What are the factors responsible for the fire accident in Tamil Nadu? इसका आंसर है क्या? The passage does not. What kind of response is expected from the stakeholders? इसको तो आंसर नहीं कर रहा, तो मतलब बी वाला तो होगा हमारा. तो ये मतलब इस तो हमारा बी वाला हो सकता है. किसको आंसर नहीं कर रहा? नीदर कैसे कट जाएगा? नीदर कट कैसे जाएगा? नीदर तो होगा ना, मतलब नीदर के चांसेस तो हैं अभी होने के ना. डज नॉट आंसर, जिसको द पैसेज डज नॉट आंसर, इसका तो आंसर कर रहा है ना. क्वेश्चन नहीं समझे आप? द पैसेज डज नॉट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर इंसिडेंट इन तमिलनाडु? इसको तो आंसर कर रहा है ना. तो स्टेटेड फैक्ट्स होते हैं जिससे आप जो आपको कंक्लूजन देने में हेल्प करते हैं. भाई ये हेल्प कर रहा है कि एवरी शेड की बहुत सारे क्या हो गए, एवरी शेड किस में से चेंज हो गया है? फैक्ट्री में. मतलब इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है कि हर एक शेड एक क्या बन गया है? फैक्ट्री बन गया है, जिससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. तो ये जो उसका मेन कंक्लूजन है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए तो ये हेल्प कर रहा है ना उसको, कि हर शेड क्या बना जा रहा है? फैक्ट्री बना जा रहा है. इसी वजह से क्या हो रहा है? एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. इन दिस वे
19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आते हैं 20 पे। 20 का तो बहुत आसान है। सम ऑफ द ऑथर्स क्लेम इन द पैसेज हैव बीन मार्क्ड विद बोल्ड फॉन्ट विच अमंग द फॉलोइंग इफ ट्रू विल नॉट स्ट्रेंथन दीज क्लेम्स मेड बाय द ऑथर। अब ये देखो कहीं भी, मैं तो ऐसे ही देख लूंगा, मैं क्या लिखा हुआ है, मोर वीमेन देन मेन वर किल्ड इन द लेटेस्ट इंसिडेंट इन द फायर। ये इसका कहीं मेंशन है नहीं, ये रेशियो दिया ही नहीं गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या एक ब्लिंक कर रही है लाइट का, क्या सीन है? चलो, तो ये हो गया 20 क्वेश्चन हमारे आज के। चलो एक और बता दो। अच्छा ये देखो छोटा सा है ये, मतलब ये इतना ही क्वेश्चन है और ये 4 आपके ऑप्शन है। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, लास्ट वाला इजी था। ये छोटा सा एक हल्का सा छोटा सा पैसेज दिया गया, इसको बेस्ड क्वेश्चन, देख लो जरा इसको। कितने सही हुए थे तुम्हारे? 2 गलत हुए। इन्फ्लुएंस बताना, क्या इन्फर कर सकते हो आप? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी यार। देखते हैं। पढ़ लिया सब लोगों ने पैसेज? ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, एंड द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस: इवन दो इंडिया वॉज एन एग्रीरियन इकोनॉमी, तो इंडिया कैसी इकोनॉमी थी? जो कृषि प्रधान इकोनॉमी थी। ठीक है। इवन दो मतलब कृषि प्रधान इकोनॉमी होने के बावजूद भी इट इम्पोर्टेड ऑलमोस्ट 65,000 टू 70,000 करोड़ वर्थ एडिबल ऑयल्स। तो एडिबल ऑयल्स को हमने क्या किया? इम्पोर्ट किया। मतलब इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग दैट बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी वी हैड टू इम्पोर्ट दिस मच ऑफ एडिबल ऑयल्स, है ना। वी कैन स्टॉप दिस नाउ, है ना, हम इसको रोक सकते हैं, बट वी नीड पॉलिसीज टू मेक दिस हैपन। बट इसको करने के लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। दिस मनी कैन गो टू द फार्मर्स, फार्मर्स को ये मनी जा सकती है। देर आर मैनी प्रोडक्ट्स दैट फार्मर्स कैन ग्रो फॉर द नेशन एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट्स। तो नेशन के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बना सकते हैं। For this, it is important that all states need to plan their agro-climatic regional policy strategy and help farmer as per that. तो ये बनाने की requirement है और वो help करेंगे farmer को। Even during corona, agri export have increased, but the prospect are a lot more. तो कोरोना के दौरान भी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो थे वो बढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है। सो विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट? तो उनके स्टेटमेंट से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन फार्मर्स हैव रीच्ड द प्लेटू। नहीं, प्लेटू मतलब टॉप पे पहुंच गया तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल पॉलिसी स्ट्रेटजी इज एन ऑब्लिगेशन। नो, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, इसने एक तो रिक्वेस्ट तौर पे किया, ऐसा करना चाहिए।
सो यू आर नॉट ऑब्लाइज टू डू सो। अगर ऑब्लिगेशन होता तो पहले ही नहीं हो जाता, कंपल्सन कर दिया आपको तो वो भी नहीं हो सकता। इसको तो एलिमिनेट कर दो क्योंकि टेक्नोलॉजी की तो कहीं बातचीत हुई नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या मिल जाएगा आपको, सी वाला मिल जाएगा। एन एग्रेरियन इकोनॉमी कैन सस्टेन इटसेल्फ विदाउट इंपोर्टिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडिबल ऑयल्स, दिस कैन बी इन्फर्ड बिकॉज यही तो लिखा ही गया है उसमें कि इसको हम रोक सकते हैं ना, तो रोक सकते हैं मतलब क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, सर्टेन कर, ठीक है तो ये हो गया। अब इतना ही रखते हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज के एंड देन सीआर के। ये ब्लिंक कर रहा है लाइट वगैरह, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन थैंक यू।